प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 17वें के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम प्राण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्राण क्या है, प्राण का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, यानी विज्ञान प्राण के बारे में क्या कहता है और अध्यात्म विज्ञान के बारे में क्या कहता है। इन दृष्टिकोणों को समझने के साथ ही उस प्राण शक्ति को बढ़ाने वाले प्रयोग कौन कौन से हो सकते हैं, उसके अंतर्गत प्राणायाम और अंतर यात्रा की हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में प्राण क्या है और आज का विज्ञान प्राण के बारे में क्या कहता है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से इस प्राण को हम समझें तो सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे आसपास का वातावरण है उस वातावरण में प्राण की क्या स्थिति है। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा वायुमंडल फैला हुआ है और इसी वायुमंडल से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं प्राणवायु। तो क्या ऑक्सीजन प्राणवायु है? विज्ञान कहती है नहीं, ऑक्सीजन प्राणवायु नहीं है। प्राण एक ऐसी शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है और जिस ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं वह उस प्राण को लेने का एक साधन के रूप में है, एक माध्यम कह सकते हैं। प्राण तो हमारी वह जीवनी शक्ति है जो न केवल इस ऑक्सीजन या प्राणवायु में या केवल वायुमंडल में जो कुछ हम खाते हैं पीते हैं उससे भी हम उस प्राण तत्व को ग्रहण करते हैं। यहां तक कि जो सूर्य की किरणों को हम ग्रहण कर रहे हैं उससे भी हमें प्राण तत्व की पूर्ति होती है। दूसरा, जो विज्ञान ने कहा है कि हमारा जो यह वातावरण है, जो यह वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर बहुत सारे आवेशित कण फैले हुए हैं और जो आवेशित कण फैले हुए हैं उनमें जो ऋण आवेशित कण है वही प्राण तत्व है। हम सभी जानते हैं आयंस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऋण आयन जिनके ऊपर चार्ज माइनस, और दूसरे होते हैं धन आयन, पॉजिटिव पार्टिकल्स। ये जो दो प्रकार के आयंस है उसमें से साइंस ने कहा है कि यह प्राण तत्व है। और ये जो ऋण आवेशित कण है यह दो प्रकार के हैं, एक सूक्ष्म ऋण आवेशित कण और दूसरे होते हैं वृहद ऋण आवेशित कण। इसको थोड़ा हम यूं समझ सकते हैं कि जब हम किसी समुद्र के किनारे होते हैं, किसी पहाड़ के ऊपर होते हैं, जिस समय बारिश हो रही होती है और बारिश के ठीक समय के बाद का जो समय होता है उस समय हम सभी अपने आप को बड़ा तरोताजा महसूस करते हैं, क्योंकि उस समय जो ये ऋण आवेशित कण होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, इनकी मात्रा वातावरण में अधिक होती है और अधिक उनको हम ग्रहण करते हैं। और यही जो ऋण आवेशित कण है जब इनकी मात्रा कम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रदूषण, प्रदूषण के अंदर जो दूसरे बहुत सारे प्रकार के कण जिसमें मिल जाते हैं जिनको वृहद कण भी बोलते हैं, जो इन ऋण आवेशित कणों को इनके अंदर कमी करते हैं। जैसे कि भीड़ भाड़ जहां पर बहुत ज्यादा है, जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर इस प्रकार के कणों की मात्रा ज्यादा होती है और वो उन प्राण तत्व यानी कि उन कणों को वो डिस्ट्रॉय करते हैं।
इसलिए वहां पर हमें उतना अच्छा महसूस नहीं होता है। प्राण का संचार, हमारा पूरा शरीर प्राणमय है और विज्ञान भी यह कहता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे अंग है, ऐसी सिस्टम है और कई सारे ऐसे ऑर्गन्स है जिनको हम बोलते हैं वाइटल ऑर्गन्स, जो हमारी उस सूक्ष्म ऊर्जा के स्रोत है। साइंस कहती है कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला छोर है वह प्राण का केंद्र है और वो ऐसा केंद्र है जहां से वह प्राण रूपी ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन करती है। प्राण के यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण के ऊपर हम अब नजर डालें तो प्राण के स्वरूप को हम समझें। विभिन्न धर्म दर्शन साहित्य जो हुए हैं उन्होंने प्राण के बारे में बहुत कुछ कहा है और जो उन्होंने प्राण के बारे में कहा है कि जो हमारा पूरा शरीर है, इस शरीर के अंदर जितने भी अंग संचालित हो रहे हैं वह उन प्राणों के द्वारा, उस प्राण ऊर्जा की जो शक्ति है उसके द्वारा सारा का सारा संचालन हो रहा है। किसी ने प्राण का स्थान कहीं माना है, किसी ने प्राण का स्थान कहीं माना है, लेकिन यदि हम उस योग की दृष्टि से उसको समझे तो शरीर के अंदर 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। अपान, समान, व्यान, उदान और प्राण। और ये जो 5 प्रकार के प्राण हैं ये हमारे शरीर के अंदर हमारे विभिन्न प्रकार के अंगों का संचालन करते हैं और उसी प्राण रूपी ऊर्जा से हम सभी प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं। यदि इसी को हम जैन दृष्टिकोण से समझे तो उन्होंने जो जैन दर्शन के अनुसार 3 प्रकार के शरीर बताए हैं। एक होता है हमारा उदरिक शरीर, एक होता है तेजस शरीर और एक होता है हमारा कार्मण शरीर। उदरिक शरीर जो हमारा ये स्थूल शरीर है, कार्मण शरीर जहां पर कर्म रूपी कसाइयों से बंधन से हम बंधे हुए हैं, और तेजस शरीर जैसा कि इसका नाम है जहां पर हमारी वह शक्ति है या जहां से प्राण संचालित हो रहे हैं और वही प्राण उस औदारिक शरीर को चला रहे हैं और उसी के कारण से ही सभी प्रकार की जितनी भी क्रियाएं होती है वो हम करते हैं। जैन दर्शन में जो प्राण के प्रकार बताए गए हैं वो 10 प्रकार बताए हैं, जैसे कि अभी हमने कहा कि ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं। इसी प्रकार से आंखों से देखने का जो काम है, कानों से जो सुनने का काम है, जीभ से जो चखने का काम है, स्किन जो हमारी त्वचा है उससे हम जो कुछ भी टच होता है, स्पर्श होता है, स्पर्शेंद्रिय उसका जो काम होता है, सुनना श्रोतेंद्रिय, तो जो 5 प्रकार की हमारी इंद्रियां हैं उन 5 से संबंधित ये 5 प्रकार के प्राण हो गए। इसके अलावा जैन दर्शन के अनुसार मनोबल भी प्राण होता है, आयुष्य प्राण भी होता है जो कि हमारी आयु को निर्धारित करते हैं। जो हम बोलते हैं वह भी वचन बल हमारा एक तरह से प्राण है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन के अंदर इन अलग अलग प्राणों की व्याख्या की गई है, इनके बारे में बताया गया है। प्राण और यदि हम पर्याप्ति की बात करें, यहां पर पर्याप्ति जैन दर्शन के अंदर कुछ विशेष प्रकार की पर्याप्तियां बताई गई है। पर्याप्ति का यहां पर अर्थ है पूर्णता, और कुछ पर्याप्तियों की हम बात करें तो जैसे कि
आहार पर्याप्ति, आहार के द्वारा जो हमें क्या हो रहा है, प्राण प्राप्त हो रहा है। इस प्राण की शक्ति का हम कैसे विस्तार करें, उसके लिए आता है हमारे सामने प्राणायाम। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ज्ञात होगा जब इससे ठीक पहले जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर योग और प्राणायाम के बारे में हमने आपको बताया था, पतंजलि ने भी प्राणायाम के बारे में बताया था, यानी कि प्राणों को विस्तार देना, प्राण प्लस आयाम। और जब हम प्राणायाम करते हैं तब प्राण सिद्धि, प्राणों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त होता है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां दूर होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार देखा जाए तो जैसा कि पतंजलि ने भी कहा है कि जब शरीर को साध लेते हैं तब अपने मन को कंट्रोल करने के लिए श्वास को कंट्रोल करो। श्वास और मन आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे श्वास के ऊपर कंट्रोल होता है, जहां एक और प्राण शक्ति विकसित होती है, वहीं मन के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित होता है। प्राण और प्राण वायु की बात करें, जैसा कि कहा है कि जो हम ग्रहण करते हैं प्राण वायु, और उसके द्वारा जो प्राण रूपी शक्ति है वह हमारा शरीर उसको ग्रहण करता है। योग में कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड प्राणमय है, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर प्राण व्याप्त है। आज साइंस कॉस्मिक रेज की बात कर रही है कि इस ब्रह्मांड से जो ब्रह्मांडीय तरंगे आती है, जो ऊर्जा आती है, उनका आस्वादन करो, उनको ग्रहण करो, उनमें बड़ी शक्ति है। साइंस का स्टूडेंट जानता है कि स्वयं वैज्ञानिकों ने एक कल्पना की थी कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर एक विशेष प्रकार का तत्व भरा हुआ है जिसको ईथर कहा गया। वो ईथर और कुछ नहीं है, ईश्वर से ही उन्होंने उस ईथर को लिया है। तो कहने का यहां पर तात्पर्य है कि जो हमारा यह है संपूर्ण ब्रह्मांड है, उसमें सब में प्राण व्याप्त है। योग के अंदर जो प्राणायाम के जो प्रकार बताए गए हैं वो 8 प्रकार बताए गए हैं, और जैसा कि विद्यार्थियों आपने अपनी पुस्तक के अंदर भी देखा होगा, उसमें भी अनेक प्रकार के जो प्राणायाम है उनकी विधि लाभ के बारे में भी बताया गया है। जो 8 प्रकार के प्राणायाम है, जैसे कि सूर्य भेदी प्राणायाम, हमें नासिका के द्वारा जो श्वास प्रश्वास करते हैं, इस नासिका के श्वास प्रश्वास में हमारे 2 नासिका छिद्र है, एक इसका दायां और दूसरा बायां। जो दायां है वो सूर्य का प्रतीक है, गर्म का प्रतीक है। जो बायां है लेफ्ट, वह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता देता है। जैसा नाम प्राणायाम का सूर्य भेदी, अर्थात दाई नासिका से श्वास लेना और दाई नासिका से श्वास छोड़ना, वो सूर्य भेदी प्राणायाम है। यदि हम बाई नासिका से श्वास लेते हैं और बाई नासिका से श्वास छोड़ते हैं तो वह चंद्रभेदी प्राणायाम है। जैसा नाम वैसा गुण है। यदि सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं तो शरीर को शक्तिशाली बनाता है, पाचन तंत्र को शक्तिशाली बनाता है। इसलिए कहा गया है कि खाना खाने के बाद में जो दाई बाई करवट लेटने की बातें आती है कि बाई करवट लेट करके 32 श्वास प्रश्वास करो। क्यों? क्योंकि हमारा दायां स्वर अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, पाचन तंत्र ठीक रहेगा, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां चंद्रभेदी शीतलता का प्रतीक है, नाम के अनुरूप शरीर को ठंडकता देता है, क्रोध को शांत करता है, चर्म रोगों को दूर करता है, रक्त का शोधन करता है, अनेक प्रकार के इसके लाभ है। बहुत ज्यादा प्रचलित जो प्राणायाम की हम बात करें, भस्त्रिका, भस्त्रिका यानी कि हमारी श्वास प्रश्वास जैसे कि लोहार की धोकनी चलती है उस प्रकार से चले, तेजी के साथ श्वास को लेना और छोड़ना, तो भस्त्रिका प्राणायाम है। प्रिय विद्यार्थियों,
आपका जो स्टडी मटेरियल आता है उसके साथ में हम आपको सीडी भी भेजते हैं। उस सीडी के अंदर ये सभी प्रकार के आसन और प्राणायाम उसमें दिए हुए हैं, जिनको देख करके समझ करके और हम घर बैठे आसानी से उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि यहां पर सभी प्रकार के प्राणायामों की विधि बताना कोई जरूरी नहीं है। हां, प्राणायाम के क्या परिणाम निकलते हैं कहा गया है, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि प्राणायाम एक ऐसी चीज है, यदि इसको सही ढंग से किया जाए तो यह एक व्यक्ति को शेर के समान शक्तिशाली बना देता है, और यदि इसके अंदर जबरदस्ती की जाए, ध्यान नहीं रखा जाए, तो यह अग्नि के समान साधक को जला करके नष्ट भी कर देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्राणायाम के प्रति पूर्ण सजग रहते हुए किसी की देखरेख में इनके प्रयोगों को हम करें, क्योंकि अधिकतर लोग उनके लाभों से आकर्षित होकर बिना किसी सावधानी के इन प्रयोगों को करते हैं और उल्टा लाभ की बजाय उनको हानि भी हो जाती है। जब प्राणायाम हम करते हैं तो जहां प्राण का विस्तार होता है, वहीं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होती है। साधना के लिए एकाग्रता को प्राप्त करने का बहुत अच्छा साधन है। जब व्यक्ति की जीवनी शक्ति बढ़ती है तब उसके अंदर की जो शक्तियां होती है वह जागृत होती है। धीरे धीरे व्यक्ति का जो विवेक शक्ति है उसका जागरण होता है। इस प्रकार से बहुत सारे जो फायदे होते हैं वो हमें प्राणायाम के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम प्रेक्षा ध्यान वाले चैप्टर की चर्चा कर रहे थे उस समय आप सभी को बताया था कि प्रेक्षा ध्यान की जो मुख्य अंग है वो 8 है, जिनमें सबसे पहला अंग है कायोत्सर्ग और उसका जो दूसरा अंग है वो है अंतरयात्रा। इस अध्याय के अंतर्गत हम अंतरयात्रा के बारे में जानेंगे। क्या है अंतरयात्रा, क्या है उसका वैज्ञानिक आध्यात्मिक स्वरूप, यदि अंतरयात्रा की क्यों अंतरयात्रा करें, क्या इसका प्रयोजन है, यदि सर्वप्रथम इसके ऊपर हम प्रकाश डालें तो अंतरयात्रा अंदर की यात्रा, अर्थात आपको अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करवाने वाला प्रयोग है अंतरयात्रा। अंतरयात्रा के द्वारा, क्योंकि अंतर जगत की यात्रा है, इसलिए इसके द्वारा अंतर्मुखता का विकास होता है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अंतरयात्रा का एक ऐसा प्रयोग है जिसके करने से प्रत्याहार की सिद्धि मिलती है। प्रत्याहार की सिद्धि का अर्थ हुआ कि व्यक्ति की अपनी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर धीरे धीरे संयम स्थापित होता है, और जिसने इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर जिसने स्वयं संयम प्राप्त कर लिया है उसके लिए तो अध्यात्म के कपाट अपने आप खुल जाते हैं। ध्यान की भूमिका का यह निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है। काम क्षेत्र के अंदर पड़ी हुई जो ऊर्जा है, जो हमें भौतिकवाद में लगे हुए हैं, उस ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है। ऊर्ध्वारोहण होकर के वह ऊर्जा अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करती है, जिसे ध्यान की पहली भूमिका इसके द्वारा तैयार होती है। इसीलिए कायोत्सर्ग के ठीक बाद अंतरयात्रा का प्रयोग करवाया जाता है, और जब उस ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है तब शक्ति का विकास होता है। शक्ति यहां पर मांसपेशियों की नहीं, अपने मनोबल की, अपनी आंतरिक शक्ति का, उसके द्वारा अपने मन और मस्तिष्क की जो शक्ति होती है उसका विकास होता है। इसके यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण की हम बात करें तो जैसा कि आपको बताया, इसका पहला ही बिंदु है ऊर्जा के ऊर्ध्वारोहण की प्रक्रिया, बहुत ही जरूरी है। किसी भी योग की शाखा या परंपरा को देख लीजिए,
सबका एक ही ध्येय है, शक्ति को शिव से मिला देना, चाहे उसको हम किसी भी रूप में कहें। अध्यात्म वालों ने भी इस चीज को स्वीकार किया है और आज साइंस ने भी इसको स्वीकार किया है कि जो हमारे काम के क्षेत्र है, जो हमारी नाभि है और इस नाभि के नीचे के जितने भी क्षेत्र है, जिसको हम काम वासना का क्षेत्र कहते हैं, वह हमारी ऊर्जा का स्रोत है। और होगा भी क्यों नहीं ऊर्जा का स्रोत, हम सभी जानते हैं। उसी वासना रूपी ऊर्जा से हमारा परिवार आगे बढ़ता है। यह संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, यह आगे बढ़ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि उस ऊर्जा में वास्तव में बहुत बड़ी शक्ति है, वहां पर शक्ति है। आवश्यकता है उस शक्ति की उपयोगिता को हम समझें, किस उपयोग में वो आ सकती है। और जिस दिन एक व्यक्ति यह समझ आता है कि वह शक्ति जब तक नीचे पड़ी रहेगी तब तक उस इंसान का उत्थान नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता, तब तक वह इसी प्रकार से भौतिकवाद में जीता रहेगा। लेकिन जिस दिन उसको यह एहसास हो जाता है, उस चीज को समझ लेता है कि इस ऊर्जा के ऊर्ध्वारोहण से ही उसके जीवन का विकास है। ईड़ा पिंगला के संतुलन की प्रक्रिया है। ये ईड़ा पिंगला और कुछ नहीं है। योग में 3 प्रकार की विशेष नाड़ियां हैं। तंत्र में 3 प्रकार की नाड़ियों का विशेष वर्णन मिलता है। और वो वर्णन क्या है कि ईड़ा पिंगला और जो सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। ईड़ा, जैसा कि अभी आपको बताया, हमारे 2 स्वर है, एक दायां और एक बायां है। जो हमारा बायां स्वर है, जिसको हमने चंद्र स्वर कहा, वो ईड़ा है। और जो हमारा दायां स्वर है, जिसको हमने सूर्य कहा, वो पिंगला है। ये दोनों कभी साथ नहीं चलते हैं, कभी एक स्वर चलता है, कभी दूसरा चलता है। और इनमें से यदि कोई भी एक स्वर हमारा ज्यादा सक्रिय है तो उससे संबंधित हमारे शरीर के अंदर एक्टिविटी ज्यादा होगी। यदि सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिव है तो सूर्य जैसा कि गर्मी का प्रतीक है, व्यक्ति के अंदर उत्तेजना है, ज्यादा पाई जाएगी। यदि चंद्र स्वर ज्यादा एक्टिव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा शांत और आलसी हो जाएगा। इसलिए उन दोनों का क्या है, उन दोनों का संतुलन होना बहुत ही जरूरी है। साइंस इसको अनुकंपी और परानुकंपी की बात करता है, जो हम आगे इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जानेंगे। सुषुम्ना को जागृत करने की प्रक्रिया, क्योंकि जो अंतर्यात्रा होती है वो उस सुषुम्ना के अंदर ही होती है। जो हमारे जो चैतन्य केंद्र बताए गए और जिनकी संख्या 13 बताई गई, उन 13 में जो सबसे रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला छोर है वो है हमारा शक्ति केंद्र। और जो चोटी का स्थान है उसको कहा गया है ज्ञान केंद्र। यात्रा कहां करनी है, उस शक्ति केंद्र और ज्ञान केंद्र के बीच में यात्रा करनी है। शक्ति केंद्र से हम अपने चित्त को ऊपर उठाते हैं, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करते हैं और उसी सुषुम्ना के मार्ग से ज्ञान केंद्र तक लाते हैं। और जब बार बार इसका प्रयोग किया जाता है तो सुषुम्ना की, जिसको कहा गया है कि जहां पर अचेतन की शक्तियां हैं, वह जागृत होती है। अंतरयात्रा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण चर्चा कर ही रहे थे ईड़ा और पिंगला की। ये ईड़ा और पिंगला और कुछ नहीं है, यह हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अर्थात जो हमारे शरीर का स्वनियंत्रित तंत्रिका तंत्र है, उसके जो 2 भाग है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक है वह है हमारा अनुकंपी और जो पैरासिंपैथेटिक है उसको कह दिया गया परानुकंपी। जो अनुकंपी है वही हमारा पिंगला है और जो परानुकंपी है वही हमारा ईड़ा है। यह हमारे शरीर के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी से इसकी सारी जो तंत्रिकाएं हैं वो उससे जुड़ी हुई है, जो अपना बिना किसी
दूसरे की सहायता से स्वयं काम करती है। और इन दोनों के कार्य भी बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। जहां अनुकंपी उत्तेजना को बढ़ाता है, वहीं प्रानुकंपी उनको शांत करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, सुषुम्ना के अंदर जब इस अंतरयात्रा के द्वारा जो यात्रा की जाती है, उससे अनुकंपी और प्रानुकंपी में संतुलन पैदा होता है। और जब अनुकंपी और प्रानुकंपी में संतुलन पैदा होता है, तब हमारे ब्रेन के बारे में भी कहा गया कि इसका राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। उन दोनों के मध्य भी संतुलन पैदा होता है। दायां मस्तिष्क या दायां गोलार्ध, बायां मस्तिष्क या बायां गोलार्ध, जो अलग अलग भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के लिए उत्तरदायी है, उनके मध्य संतुलन पैदा होता है। तो इस प्रकार से यदि इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर गौर किया जाए, तो सीधी सी बात निकल करके आती है कि एक साधक का जो मूल प्रयोजन है या उसका जो उद्देश्य है, वह है उन काम केंद्रों से उस ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करना। यदि एक बार के लिए हम उसे कि भाई जो परम तत्व या जो मोक्ष की बात होती है, उसको यदि हम भूल भी जाएं, तो भी जब अंतरयात्रा की जाती है, तब हमारे इस तंत्रिका तंत्र, इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है हमारा मस्तिष्क और हमारा सुषुम्ना या स्पाइनल कॉर्ड। और जब अंतरयात्रा की जाती है तो सीधा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और संतुलन पैदा होता है। प्रक्रिया में जैसा कि आपको बताया कि सुषुम्ना में चित्त की यात्रा की जाती है, शक्ति केंद्र और ज्ञान केंद्र के बीच में। धीरे धीरे अपने चित्त को शक्ति केंद्र के ऊपर केंद्रित करके उस चित्त को ऊपर उठाया जाता है। धीरे धीरे सुषुम्ना के मार्ग से ज्ञान केंद्र तक आते हैं और पुनः उसी ज्ञान केंद्र से नीचे की ओर उसी सुषुम्ना के मार्ग से हम नीचे लौटते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा का स्वभाव होता है ऊपर उठना, और धीरे धीरे फिर ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होना शुरू हो जाता है। सुषुम्ना में प्राण का अनुभव होता है। सुषुम्ना के अंदर बहुत ही सटल वाइब्रेशन, सूक्ष्म प्रकंपन जो होते हैं, स्पंदन जो होते हैं, उनकी हमें अनुभूति होती है। और जब ये इस प्रकार की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, तब समझ लेना चाहिए कि हम सही रास्ते के ऊपर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अंतरयात्रा का क्या हमें रिजल्ट मिलता है? जब अंतरयात्रा की जाती है, हमने कहा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिससे शरीर की सभी, जिससे नाड़ियां निकल करके पूरे शरीर के अंदर फैल जाती है, वो जो सभी प्रकार की नाड़ियां होती है, वह नाड़ियां शक्तिशाली बनती है। मानसिक शक्ति का विकास होता है, प्राण का संतुलन और प्राण का विकास होता है। मानसिक शक्ति का विकास, क्योंकि सीधा प्रभाव हमारे सुषुम्ना और मस्तिष्क के ऊपर पड़ रहा है। मस्तिष्क को ऊर्जा रूपी पोषण मिल रहा है और वही मस्तिष्क पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, जिससे हमारी शक्तियों का विकास होता है। भावनात्मक रूप से भी हम स्थिर और संतुलित होते हैं। आध्यात्मिक अंतर्मुखता का विकास होता है, क्योंकि जब व्यक्ति बहिर्मुखी होता है और जब बहिर्मुखी होता है, तब उसकी जितनी भी शक्तियां होती है, वह जितने भी बाह्य या बाहरी जो कार्य होते हैं, वह सारी की सारी ऊर्जा उसी में खर्च होती है। साधक का जो ध्येय होता है, वह है अंतर्मुखता का विकास करना। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि हमारे जीवन में या हमारे लिए जो प्राण तत्व है, वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इस प्राण तत्व को हम इन विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से
इनका हम आसानी से विकास कर सकते हैं। आवश्यकता है तो केवल अभ्यास और प्रयोगों की, और मैं समझता हूं कि मेरे विद्यार्थी निश्चित रूप से इन प्रयोगों का अभ्यास करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।